नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज। पत्रकारों पर हमला यानी सीधे सीधे सिस्टम पर हमला। किसी भी लोकतांत्रिक देश के चारों पिलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ऐसे में चौथे पिलर यानी मीडिया से जुड़े लोग भी सिस्टम का हिस्सा ही होते हैं। जिस तरह पहले 3 स्तंभ की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है, वैसे ही चौथे स्तंभ यानी मीडिया की सुरक्षा इतने मजबूत नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते एक बार फिर बलिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। मामला फेकना थाना क्षेत्र का है। सोमवार शाम को पत्रकार रतन सिंह को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। देर शाम अपने मित्र के घर से लौट रहे पत्रकार की हत्या की साजिश में बदमाशों ने पत्रकार का पीछा किया। उसी दौरान जान बचाने के लिए पत्रकार ने गांव के प्रधान के घर में जाकर जान बचाने की कोशिश की, पर बदमाशों ने दौड़ाकर गोली मार दी। पत्रकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद बलिया पुलिस ने फेकना के प्रभारी निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। पुलिस का क्या कहना है? बलिया पुलिस के मुताबिक ये मामला पुरानी आपसी रंजिश का है। पुलिस ने कहा 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इनमें से 6 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। घटना का कारण 26 दिसंबर 2019 के दिन दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट है। उस वक्त दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। वर्तमान घटना में शामिल 5 आरोपियों का पहले की घटना में भी नाम था। दूसरे पक्ष के दिनेश सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें रतन सिंह के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे। जांच में जिनकी नामजदगी गलत पाई गई थी, उस मामले के संबंध में प्रभावी कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने के कारण प्रभारी निरीक्षक फेकना को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि जमीन पर रखी पुआल और भूसी की वजह से 24 अगस्त को लड़ाई हुई थी। उन्होंने कहा जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद विपक्षी ने पुआल को तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। डीआईजी ने यह भी कहा कि पड़ोसी से जमीनी विवाद और पुरानी आपसी रंजिश की वजह से यह हत्या हुई है। इसके पीछे किसी भी तरह से पत्रकारिता कारण नहीं है। मृतक पक्ष के तरफ से जमीन पर पहले से ही पुआल रखा हुआ था, जिस पर लाकर आरोपी पक्ष की तरफ से भूसी रख दी गई थी। मृतक पक्ष की तरफ से अपनी जमीन बताते हुए उस भूसी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद इनके पुआल को विपक्षी ने तितर बितर कर दिया। इस कड़ी में दोनों पक्षों में वहां पर लड़ाई हुई, जिसके क्रम में चली गोली में पत्रकार रतन सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई। इस घटनाक्रम में पुलिस ने तत्काल तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पत्रकार पक्ष की तरफ से जो तहरीर दी जा रही है उसके क्रम में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो अन्य भी नाम तहरीर में बताए जाएंगे, पुलिस तत्काल उनको गिरफ्तार करेगी। एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि घटना के कारण के रूप में स्पष्ट रूप से पुराना विवाद और जमीनी विवाद है। पुरानी रंजिश जो जमीनी विवाद को लेकर था, उसके क्रम में हुए खूनी संघर्ष में आज ये हत्या हुई है। इस घटना का कारण किसी भी रूप में पत्रकारिता नहीं है। कहीं न कहीं से ये बात जरूर सत्य है कि मृतक रतन सिंह पत्रकार थे, लेकिन किसी भी रूप में हत्या का कारण पत्रकारिता न होकर के पुराना जमीनी विवाद व आपसी रंजिश है। वहीं पुलिस की इन बातों को मृतक के पिता ने गलत बताया है। पत्रकार गौरव सिंह सेंगर ने मृतक के पिता का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि जमीन पर पुआल या भूसी का कोई मामला नहीं था, जमीन पर कुछ नहीं है। आगे कहा कुछ नहीं रखा गया है जमीन पर। पुलिस एकदम झूठी कहानी बना रही है। यहाँ के इंचार्ज शशि मौली इसमें शामिल है। ये वहां गए हैं और तुरंत वहां से गाड़ी लेकर भाग गए हैं। आज कोई विवाद भी नहीं हुआ, उसे धोखे से बुला कर ले गए हैं जहां पर हत्या हुई। वहां से पुलिस थाना केवल 20 कदम की दूरी पर है।
आजमगढ़ डीआईजी ने कहा है कि जमीन पे घास पुआल का मामला था और उसको लेके उसको गोली मारी गई। क्या मामला है, क्या ऐसा मामला है? नहीं, कोई पुआल का कोई इसका मामला नहीं था। वहाँ पर चल करके देख लीजिए, न वहाँ पुआल है न भूसी है, कुछ नहीं है वहाँ पर। ने ये आरोप लगाया है कि धान और पुआल, वहाँ आपका पुआल रखा हुआ था, उन्होंने धान ले आकर रख दिया, इसको लेकर वहाँ मारपीट हुआ है। नहीं, कुछ नहीं रखा गया है, तुरंत देख लिया जाए। तो आपको लगता है कि पुलिस झूठी कहानी? हाँ, पुलिस एकदम झूठी कहानी ये कर रही है। इसमें कौन पुलिस का अधिकारी शामिल है? पुलिस का कोई अधिकारी शामिल है इसमें? ससिमौली है। कौन ससिमौली है? ससिमौली जो इंचार्ज यहाँ पर। मैंने झूठी कहानी बनाए हैं। हाँ, कहाँ के इंचार्ज है? फिफना के। चलिए हमको आप मानते और ये वहाँ गए हैं और गाड़ी तुरंत गाड़ी लेकर के पक गए हैं वहाँ से। एट स्पॉट घटना पर ये ससिमौली थे। मैंने मोबाइल फोन करके हाँ, हाँ। इसके मतलब जो आला अधिकारी हैं, डीआईजी आजमगढ़ वगैरह, ये लोग भूसी और ये सब मामला आया, ये बिल्कुल झूठा मामला है। ये बिल्कुल झूठा मामला है। एट स्पॉट चल करके देख लिया जाए। मतलब बलिया एसपी से लेके जो अधिकारी हैं सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ। एक तरह से ये कहा जाए कि बलिया पुलिस के अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दे रहे हैं इस मामले में। जो अवनीश अवस्थी सर हैं, उनका बयान आया है भूसा और भूसी को लेके कि रखा हुआ था, उसके एवज में हटाने को लेके गोली मारी गई। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा है। एट स्पॉट कोई ऐसी बात नहीं। आज कोई विवाद भी नहीं। आज कोई विवाद नहीं था। इसको धोखे से बुला कर ले धोखे के बुला करके ले गए हैं। हाँ, आप ये बताएं चाचा कि वहाँ से थाना है कितनी दूर जहाँ पे हत्या हुई? 20 कदम। हाँ, 20 कदम है। सिर्फ 20 कदम? हाँ, सिर्फ 20 कदम। मतलब थाने के सामने एक तरीके से। इस मामले में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर यूपी सरकार को निशाने में लिया। लिखा, यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड से भागने लगता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये यूपी में केवल 2 दिनों का अपराध का मीटर है। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंगारते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। इसके साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें 23 अगस्त और 24 अगस्त के दिन यूपी में हुए अपराधों की लिस्ट है। हालांकि अभी मामले की जांच चल रही है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। पत्रकारों पर हमले को लेकर लगातार योगी सरकार की आलोचना हो रही है, और करे भी क्यों ना। पिछले 2 महीने में 2 ऐसे ही मामले सामने आए हैं जिनमें सिर्फ वर्चस्व कायम रखने के लिए पत्रकार की हत्या कर दी गई। पहला मामला उन्नाव जिले का है, जहां कानपुर के एक अखबार के रिपोर्टर की 19 जून को हत्या कर दी गई थी। पत्रकार शुभम अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे और इसी दौरान उन्नाव के गंगा घाट इलाके में अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें तत्काल कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। दूसरा गाजियाबाद का मामला है, जहां विजयनगर थाना क्षेत्र की माता कॉलोनी में स्कूटी सवार बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। यह पत्रकारों की बदनसीबी ही है कि वे सबकी आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं होता। एक पत्रकार का काम बहुत जोखिम भरा होता है। तमाम तरह के सिस्टम की समस्याओं से लेकर बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ भी पत्रकार तंज लहजे में बात करता है। जिन अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस की पूरी टीम लगाई जाती है, उसी अपराधी के खिलाफ एक पत्रकार बिना किसी सुरक्षा की गारंटी के खबर सामने लाकर रख देता है। पत्रकारों की सुरक्षा की बात तो लगभग सभी सरकार करती है, लेकिन असल में सुरक्षा प्रदान करने के मामले में सारी बातें हवा हवाई साबित होती है। भारत में 90 के शुरुआती दशकों से ही पत्रकारों की असुरक्षा बढ़ गई है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। पत्रकारों की इस दुर्दशा के लिए राजनेताओं, धार्मिक नेताओं और कारोबारियों का नाम सामने आता है। भारत में पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि संगठन में ही एकता नहीं है। बीते 5 सालों में भारत में पत्रकारों पर 200 से अधिक गंभीर हमले हुए हैं। गेटिंग अवे विद मर्डर नाम के इस अध्ययन के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच 40 पत्रकारों की मौत हुई, जिनमें से 21 पत्रकारों की हत्या उनकी पत्रकारिता की वजह से हुई।
2010 से लेकर अब तक 30 से अधिक पत्रकारों की मौत के मामले में सिर्फ 3 को दोषी ठहराया गया है। 2011 में पत्रकार जेडे, 2012 में पत्रकार राजेश मिश्रा और 2014 में पत्रकार तरुण आचार्य की हत्या के मामले हैं। अध्ययन के मुताबिक इन हत्याओं और हमलों के दोषियों में सरकारी एजेंसियां, सुरक्षा बल, नेता, धार्मिक गुरु, छात्र संगठनों के नेता और आपराधिक गैंग से जुड़े लोग और स्थानीय माफिया शामिल हैं। अध्ययन में कहा गया है कि 2014 के बाद से अब तक भारत में पत्रकारों पर हमले के मामले में एक भी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया गया। किसी भी पत्रकार की हत्या पर चुप्पी साध ली जाती है और अगर उसकी हत्या के खिलाफ आवाज उठाई भी जाती है तो बेहद निचले स्तर तक या फिर महज खानापूर्ति की जाती है। हमारे देश में डॉक्टर और वकील जैसे संगठन पूरे देश में बने हुए हैं, जिनमें किसी भी शहर के किसी भी संगठन से जुड़े लोगों पर अत्याचार होता है तो फौरन पूरा संगठन उसकी आवाज से आवाज मिला देता है और एक मजबूत सिस्टम भी मजबूर होकर न्याय देने के कार्य में जुट जाती है।